नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम ऑन। आज हम लोग 7 सितंबर के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और जीके बनते हैं उसको भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है एक तकनीक के बारे में। तो क्वेश्चन है, किस इंस्टीट्यूट ने हाइब्रिड स्टरलाइजेशन तकनीक विकसित की है? तो आप लोगों के सामने है सभी ऑप्शन, सभी आईआईटी हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आईआईटी तिरुपति। तो ये जो है जो तकनीक है ये पीपी किट जो होता है उसको कीटाणु रहित करने के लिए इसको विकसित किया गया है। और देखो पीपी किट जो होता है एक बार यूज करने के बाद ये वेस्ट हो जाता है क्योंकि इसको दोबारा यूज नहीं किया जाता। तो इससे जो है बहुत ज्यादा ठोस कचरा जमा हो जा रहा है। तो इसमें ये लाभकारी होगा। इस तकनीक के थ्रू उस पीपी किट को कीटाणु रहित किया जा सकता है और उसको फिर से यूज किया जा सकता है। देखो यदि हम बात करें ऑप्शन बी और सी की, तो अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था कि आईआईटी बंगलुरु और आईआईटी रोपड़ इनको टॉप 400 जो विश्वविद्यालय हैं उनमें इन दोनों यूनिवर्सिटी को स्थान मिला था। भारत की ओर से ये दोनों यूनिवर्सिटी शामिल थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और यहाँ पर एक योजना के बारे में बात की जा रही है। किस राज्य ने स्वयं योजना को लॉन्च किया है? आप लोगों के सामने है ऑप्शन और इसका सही आंसर है बी, असम गवर्नमेंट ने। तो ये जो योजना है इसको पहले भी लॉन्च किया गया था और अब फिर से इसको लॉन्च किया गया है। और इसके तहत असम की जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि इससे हम राज्य के जो 2 लाख युवा हैं उनको स्वरोजगार से जोड़ सके। और ये जो स्वयं योजना है इसको आप लोग स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट इस नाम से भी जान सकते हैं। और जो इच्छुक लोग हैं असम के वे इसमें पंजीकरण करा सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। देखो बात करें यदि असम के बारे में तो इसकी जो राजधानी है वो है दिसपुर और इसके जो सीएम है सर्बानंदा सोनोवाल और इसके गवर्नर है जगदीश मुखी। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कौन सा देश इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है? तो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी इंडो पैसिफिक में शामिल है, ये तीनों ही देश। तो इसका जो सही आंसर है वो है जर्मनी। तो अभी हाल ही में जर्मनी इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है। देखो बात करें यदि फ्रांस के बारे में तो जर्मनी से पहले फ्रांस इस क्लब में शामिल हो चुका है और जर्मनी जो है अब दूसरा यूरोपीय देश बन गया है जो कि इस इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है। इसके अलावा जापान भी इसमें शामिल है। और ये जो क्लब में जर्मनी शामिल हुआ है इसका एक उद्देश्य है कि चीन जो अपना आक्रामक रवैया अपनाता है इन व्यापारिक मार्गों के प्रति, जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो व्यापारिक मार्ग है उसमें, तो उस मार्गों को चीन से सुरक्षित रखने का इसका उद्देश्य है। इसलिए ये अब शामिल हो गया है इंडो पैसिफिक क्लब में। और बात करें यदि जर्मनी के बारे में तो जर्मनी की जो राजधानी है वो है बर्लिन और करेंसी ये यूरो इस्तेमाल करता है। और इसकी जो चांसलर है वहां पे पीएम नहीं होता है, चांसलर होता है, तो वो है एंजेला मार्केल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हमारे किस मंत्री ने किरण हेल्पलाइन शुरू की है? तो देखो आप लोगों के सामने है ये सभी ऑप्शन और इसका जो सही आंसर है वो है सी, थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत जो है हमारे सामाजिक और अधिकारिता न्याय मंत्री हैं। तो ये जो हेल्पलाइन है ये बेसिकली शुरू क्यों की गई है? तो ये जो हेल्पलाइन है वो जो लोग मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं उन लोगों को राहत और सहायता देने के लिए ये शुरू की गई है। बाकी बात करें फर्स्ट ऑप्शन के बारे में तो ये जो अमित शाह है ये हमारे गृह मंत्री हैं और राजनाथ सिंह ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस इंस्टीट्यूट ने ये स्टार्टअप ने चक्र डिकोव लॉन्च किया है? तो देखो आप लोगों के सामने है ये ऑप्शन और इसका सही आंसर है आईआईटी तिरुपति। तो आईआईटी तिरुपति का एक स्टार्टअप है जिसने कि चक्र डिकोव लॉन्च किया है।
और ये क्या है, तो ये जो है N95 मास्क है उसको कीटाणु रहित करने में ये मदद करेगा, ये जो तकनीक है वो। और इसमें जो यूज किया जाता है ओजोन गैस यूज किया जाता है, जिसकी सहायता से मास्क के जो छिद्र होते हैं उनकी सफाई की जाती है। देखो आप लोग ओजोन के बारे में तो एनसीईआरटी में बचपन में पढ़े ही होंगे स्कूल में। तो ओजोन जो है अत्यंत तीखी गंध वाली गैस होती है, जिसका की फॉर्मूला होता है O3। और ये जो है सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है उससे पृथ्वी को बचाती है। तो ये थी इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसमें एक ऐप के बारे में बात की जा रही है। किस मंत्री ने इंग्लिश प्रो ऐप को लॉन्च किया है? तो आप लोगों के सामने ऑप्शंस, सभी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और इसका जो सही आंसर है सी, रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं। तो इस ऐप की क्या खास बात है? तो ये ऐप जो है एक मोबाइल ऐप है, जो फ्री मोबाइल ऐप है, और इसको बेसिकली शिक्षकों और छात्रों के लिए बनाया गया है ताकि वे इसे लाभ उठा सके। और इसे हैदराबाद स्थित इंग्लिश और विदेशी भाषा संस्थान इसके द्वारा विकसित किया गया है। और दूसरी बात इस ऐप में की गई है कि यह भारतीय तरीके से भारतीय अंग्रेजी उच्चारण विकसित करने में भी मदद करेगा। बात करें यदि फर्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि है निर्मला सीतारमन, ये है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। और सेकेंड ऑप्शन है अर्जुन मुंडा, ये है हमारे जनजातीय मिनिस्टर है, जनजातीय मंत्रालय के मिनिस्टर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कौन सा देश एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आप लोगों के सामने है ऑप्शंस और सभी एससीओ के सदस्य देश हैं और इसका जो सही आंसर है वो है सी, हमारा प्यारा भारत। तो भारत जो है एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बात करते हैं एससीओ के बारे में, तो इसको आप लोग संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया था वो बीजिंग चाइना में बनाया गया था और इसकी स्थापना की गई थी 1 सितंबर 2003 को। और इसमें टोटल 8 सदस्य देश भी हैं। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इस राज्य में मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो आप लोगों के सामने ऑप्शंस और सभी हमारे देश के ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं और इसका जो सही आंसर है वो है असम। तो असम गवर्नमेंट ने ये विधेयक अभी हाल ही में पारित किया है और इस विधेयक के तहत असम गवर्नमेंट ये चाहती है कि इससे जो है लोग असम की संस्कृति, यहाँ की सामाजिक भाषाई पहचान और यहाँ की विरासत की रक्षा और संरक्षण को बढ़ावा दे, इम्पोर्टेंस दे, इसलिए इस विधेयक को पारित किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस देश में विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है? तो देखिए आप लोगों के सामने ऑप्शंस और इसका जो सही आंसर है वो है चीन। तो अभी हाल ही में अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट में ये कहा गया कि विश्व की सबसे बड़ी नौसेना चीन के पास है। बात करें बाकी ऑप्शंस के बारे में, तो अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत और रूस मिलकर एक एक्सरसाइज कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी में, जिसका कि नाम है इंदिरा नेवी एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज जो था दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक स्ट्रेटजी उसको आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस राज्य के प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है? तो देखिए आप लोगों के सामने ऑप्शंस और इसका जो सही आंसर है वो है एमपी, मध्य प्रदेश। देखिए अभी जो कोविड-19 की सिचुएशन है उसको देखते हुए एमपी गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है। इसके तहत क्या होगा कि वहां आइसोलेशन सेंटर और होम क्वारंटीन में जो लोग रह रहे हैं उनकी अच्छे तरीके से देखभाल और निगरानी की जाएगी। अभी कोविड-19 की जो मरीज हैं उनकी संख्या कुछ ज्यादा ही मात्रा में बढ़ रही है, तो हॉस्पिटल्स में जो संख्या है बेड की वो कम पड़ जा रही है। तो इसी को देखते हुए एमपी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि हर जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा ताकि कोविड-19 के मरीजों पर निगरानी रखी जा सके। अब बात करें एमपी के बारे में, जो कि अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था, इसने एक योजना लॉन्च की थी, अभियान लॉन्च किया था, वो था गंदगी भारत छोड़ो अभियान।
और इसके जो सीएम हैं वे हैं शिवराज सिंह चौहान और इसकी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि यूपी की भी गवर्नर है। और इसकी राजधानी है भोपाल। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड जीके वगैरह आप लोगों के सामने लेके आऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को इसमें कुछ चेंजेस चाहिए या कुछ आप लोग को क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, देखते हैं। धन्यवाद।